नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आपके मुद्दे आप देख रहे हैं और बात अब करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष विपक्ष में जमकर तकरार हुई। एक बार फिर शराब पर शोर शराबा हुआ और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आज चर्चा सदन की कार्रवाई पर और बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष जहां सवालों की फहरिस्त के साथ सत्ता पक्ष पर हमलावर रहा, तो वहीं सत्ता पक्ष ने आंकड़ों के जरिए विपक्ष पर पलटवार किया। 8वें दिन जिन मुद्दों पर सदन में गर्मागर्म बहस हुई, उनमें शराब पर लगने वाले सेस से मिली राशि का मुद्दा, अवैध खनन का मुद्दा, वन्य प्राणी के शिकार का मुद्दा और जीएसटी का मुद्दा सदन में छाया रहा। हालांकि इन मुद्दों पर सबसे अहम मुद्दा रहा शराब का, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हुई। हालात यहां तक आ गए कि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। देखिए, कोरोना शुल्क को लेकर के इसलिए जवाब इनके पास में नहीं है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जिस सरकार ने शराबबंदी की बात करने की बात की, आज 600 करोड़ रुपए को कमाने की बात कर रहे हैं कि हम 600 करोड़ रुपए हम उससे कमा रहे हैं, लेकिन जिसके नाम से आप शेष कर लगाए हैं वहाँ वो खर्चे नहीं हो रही है और उस पैसे को भी दूसरे जगह जो डाल रहे हैं, लेकिन इनको अधिकार नहीं है कि उसका दूसरे जगह खर्चा कर सके। आबकारी का सेस लगाया है और कुछ राशि उसका कोरोना के निजात के लिए और कुछ राशि गोधन न्याय योजना के लिए, 2 प्रकार के हम सेस आबकारी में हमने लगाया हुआ है। जब जरूरत पड़ेगी हम जिन उद्देश्यों के लिए खर्च करने के लिए टैक्स या सेस लगाए हैं, उससे बाहर हम खर्च नहीं ही करने वाले हैं। बहरहाल बुधवार के सत्र में जहां शोर शराबा हुआ, वहीं जनता से जुड़े कई अहम सवालों पर चर्चा भी हुई। फिलहाल सदन की कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था और जब जब शराब का मुद्दा सदन में गूंजता है तो हंगामा होना तय होता है। शराब पर सेस का मामला बहुत तेजी से गूंजा, जिसमें सरकार पर आरोप लगे कि शेष की राशि का उपयोग कोविड-19 और स्वास्थ्यगत सुविधाओं के लिए सरकार नहीं कर पाई। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसका जवाब भी दिया और साफ तौर पर कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। फिलहाल सदन की कार्रवाई गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन राघव पांडे के साथ विधानसभा से आदित्य नामदेव। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं, सत्ता पक्ष जवाब दे रहा है। लेकिन एक चीज यहां पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही है कि विपक्ष के सवालों में जो सत्ता पक्ष है वो गोल गोल उलझता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो बात करेंगे उनसे। डॉक्टर शर्मा जी, देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष ने बहुत अच्छी तैयारी यहां पर की है, लेकिन सत्ता पक्ष उलझता हुआ नजर आ रहा है और आज भी वही देखने को मिला आखिरी दिन। हिमांशु जी, आपने जिस प्रश्न की जिक्र किया है, वाकई ये बड़ा बारीक प्रश्न है। उन्होंने ये कहा कि ये कोविड के दौरान इन्होंने जो लिकर पर सेस लगाया, सेस यानी कर पर उपकर, तो सेस का कहीं ना कहीं एक प्रोविजन होता है कि किसके कारण लगाया जा रहा है, यानी इससे हम जो सेस से जो पैसा लेंगे वो किस इमरजेंसी में खर्च करेंगे। बहुत सही। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हाँ बताएं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो मत जहां पर बताना होगा कि किस पर खर्च हो रहा है और वहीं आपको खर्च करना होता है। अब चूंकि इस जो बजट था, इस बजट में उस सेस का 635 करोड़ का जिक्र तो है, 365 करोड़ का जी, लेकिन उसमें ये नहीं है कि इसको कहां खर्च करेंगे। ये सरकार को कहीं ना कहीं विपक्ष ने घेरने की कोशिश की है। हालांकि आपकी जिस रिपोर्ट में देखा है कि वहां के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं टीएन सिंहदेव, उन्होंने उसका स्पष्टीकरण किया कि हम इनमें गौ संरक्षण में या में उसको कोरोना कोविड के काल में ऐसे जो सेस होते हैं वो कहीं ना कहीं इमरजेंसी केसेस में यूज किए जाते हैं और तभी लगाए जाते हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ 2 चीजों के लिए बहुत पहचाना जाता है, या तो राइस के लिए या लिकर के लिए। तो ये लिकर का मुद्दा अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठता है और उसका डिबेट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुद्दा ऐसा है जिससे पब्लिक जानती है और डिबेट होना कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। बाहर बात आना इतना अच्छा नहीं जितनी कि हाउस में बात हो। हाउस में बात आती है तो ऑन द रिकॉर्ड होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। इसलिए डिबेट अच्छे इश्यूज पर होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब रही सही बात और दूसरे जो मुद्दे रहे उन पर विपक्ष ने जो घेरने का सरकार को प्रयास किया है वो वाकई
काबिले तारीफ है। और इतना कम 14 की संख्या में भी इतने बड़े रूलिंग पार्टी के बड़ा एक उनका बड़ा स्पेस है, उसको भी कहीं ना कहीं ये हिलाने के चक्कर, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें जो एमएलएज है वो बहुत सारे ऐसे एमएलए जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, कई मिनिस्टर्स भी रहे हैं, तो इन लोगों का जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं लोग। चलिए, अनुभव की बात हो रही है तो सीधे रजनीश सिंह बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। रजनीश सिंह जी, देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप घेराबंदी कर रहे हैं सत्ता पक्ष की, और हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने होमवर्क किया है, सत्ता पक्ष उतना अच्छा होमवर्क नहीं कर पाया, और आपके हर सवाल एक गुगली की तरह होता है जिसमें सत्ता पक्ष उलझता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इतनी खास तैयारी आपने कैसे की थी, मतलब कुछ खास था? देखिए हिमांशु जी, ये सरकार बहुत बड़े झूठे वादे करके, बहुत लंबे चौड़े ख्वाब दिखा के छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों को ये सत्ता में आई। और ठीक है, आज एनालिसिस हो रहा है कि ये विधायक एक्टिव हैं और सरकार को परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं शुरू से बात बोल रहा हूं कि हम जनवरी 2019 में जब आए उस समय से ही ये परेशान हालाकान, और उसके पीछे कारण ये बड़ी बड़ी घोषणाएं किए हैं और उसको पूर्ण करने में शुरू में तो कहते रहे हमको 4 महीना हुआ है, 6 महीना हुआ है, 8 महीना हुआ है, साल भर नहीं हुआ है, लेकिन अब इनके पास लगभग 24 महीने 26 महीने हो गए। कुछ दिनों में बजट सत्र समाप्त होते होते इनका आधा कार्यकाल चला जाएगा। बहरहाल जो सदन में आ रहा है पिछले 22 तारीख के बाद लगातार हर मुद्दे पर ये सरकार घिर रही है, और घिर इसलिए रही है क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं, बल्कि उल्टे ऐसे ऐसे टैक्स लगा दिए। ठीक है रजनीश जी, यानी ये चीज तो हम समझ गए कि आपने अच्छे तरीके से पूरी तैयारी की और उसी तैयारी के हिसाब से आप घेरने में सफल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर मैं आपके पास आऊंगा, बहुत बात करनी है, हालांकि आज वक्त बहुत कम है। डॉक्टर शर्मा जी, देखिए जो तैयारी हमने यहाँ पर देखी विपक्ष की, ये अच्छी बात है, लेकिन सत्ता पक्ष इतने अच्छे से तैयारी क्यों नहीं कर पाया? क्या उसकी वजह ये माने कि अधिकारियों की तरफ से कुछ शायद गलत आंकड़े यहाँ पर दिए गए हों, इसीलिए वो सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए, या फिर किया तो वो अंतर दिखा, जो लिखित जवाब दिया, जो मौखिक जवाब दिया, उसमें भी हमें अंतर दिखा सत्ता पक्ष में, और आज तो हमने देखा कि लखमा साहब जवाब ही नहीं दे पाए, तो फिर मोहम्मद अकबर साहब को मोर्चा संभालना पड़ा। एक चीज बताएं, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने आज एक बहुत अच्छा सैयद अकबर इलाहाबादी का कहा है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने डाइवर्ट करने का, विपक्ष की चीजों को डाइवर्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम आहे भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। यही चीज उन्होंने कुछ कहा तो है, लेकिन विपक्ष में ये चीज पक्की बात मान लो आप कि जो भी एक एक बजट वो चीज होती है जिसमें एक एक पैसे का लेन देन होता है, हिसाब किताब होता है, बराबर होता है। पिछले जैसे आपने देखा होगा, इन्होंने पहले जो सप्लीमेंट्री, थर्ड सप्लीमेंट्री आया, उसमें भी 1600 करोड़ लिख दिया था 600 करोड़ को, ध्यान है आपको? तो इसलिए ये सब चीजों पर सत्ता पक्ष को बहुत ध्यान रखना चाहिए। रही सही बात कि 365 करोड़ जो सेस है उसको प्रोविजन किया जाना चाहिए कि ये बजट में कहां पर कितना आया है, ये इस मद में यहाँ खर्च होगा। बेहतर है जवाब बाहर देने से अच्छा। तो बजट में कहीं ना कहीं विपक्ष ने सरकार को घेराबंदी बहुत बेहतरीन की है। मैंने ये चीज देख रहा हूँ इस सेशन में, एक बड़ा अच्छा दिख रहा है कि विपक्ष बहुत अच्छी तैयारी करके जा रहा है। नहीं, विपक्ष ने अच्छी तैयारी की है शर्मा जी, तो सत्ता पक्ष यहाँ पर किस लिए था? क्या सारे जवाब रविंद्र चौबे जी को ही देने थे? क्या सारे जवाब यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही देने थे? जब आपसे पूछा जाता है कि आपने कितना कर्ज लिया है तो मौखिक में कुछ और होता है, जब लिखित में देते हैं तो वो कुछ और होता है। ये क्यों हो रहा है? क्या आपको आंकड़े सही से नहीं मिल पा रहे हैं? आपने बहुत हल्के में ले लिया क्या? यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि जो जिस डिपार्टमेंट के आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास सही व्यवस्थित नहीं पहुंच पा रहे हैं, और आंकड़ों में हेरा फेरी हो रही है या भूल हो रही है, वो कहीं ना कहीं गंभीर किस्म की बात होती है। उस पर सरकार को, यानी कि जो मंत्री हैं उस विभाग के पीएस वो क्या देखते हैं? हर चीज मुख्यमंत्री थोड़ा देखेंगे। विभाग में अगर कोई मंत्री बनाया जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है कि अपने विभाग को टोटली मॉनिटरिंग करे, जो डाटा आ रहे हैं उन डाटा को बिल्कुल फाइनलाइज तभी माने जब उस पर पूरा अपना ऑब्जर्वेशन कर ले। अगर ऐसा नहीं करता है तो क्या होता है, जग असाई होती है, जैसा कि आपने आज देखा है।
ये जगहसाई तो हो रही है, लेकिन हर मुद्दे पर अगर गलत आपके पास आंकड़े निकलते हैं या फिर हर मुद्दे पर आप अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? विधानसभा में हिमांशु जी, आपको याद हो, अगर गलत जानकारी कभी भी पहुंचती है भले किसी क्वेश्चन के उत्तर में या किसी भी प्रोविजन के उसमें, तो उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। अगर एक आध उदाहरण पर किसी एक विभाग पर ऐसा एक्शन हो जाता है तो आगे के लिए सब चीजें अपने आप सुधर जाती हैं और जो बनाने वाले चीज है, जो प्रस्तुत करने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो अलर्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ये कहा गई, जैसे आज रविंद्र चौबे बाद में जब ब्रीफिंग कर रहे थे और जब हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव से बात कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा कि शराब का मुद्दा, ये सेस वाला मुद्दा तो उठाना ही नहीं चाहिए था, बिना किसी बात के कोई मुद्दे नहीं है, तो इसीलिए कुछ भी मुद्दा आजकल बीजेपी उठा रही है, विपक्ष उठा रही है। आलोचना हमें पसंद है, लेकिन बिना बात के आलोचना करना, ये क्या बात हुई? तो ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सवाल तो वाजिब था और ये सदन में साबित भी हुआ कि सवाल बिल्कुल वाजिब पूछा जा रहा है। सदन में जब भी कोई बात अगर उस पर डिस्कशन हो रहा है, बजट पर, तो बजट के हर बिंदु पर प्रश्न उठाने का विपक्ष का अधिकार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं है, क्योंकि आप रविंद्र चौबे जी बहुत पुराने मिनिस्टर हैं, ये तो दिग्विजय सिंह की कैबिनेट में भी मिनिस्टर रहे हैं, तो वो इन चीजों को समझते हैं। विपक्ष में तो छोटे छोटे जो बाजारू सवाल होते हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन ये तो बजट से जुड़ा हुआ सवाल है। विपक्ष ने यही तो पूछा है कि भाई ये जो पैसा आपको 365 करोड़ सेस से लेकर से मिला है, वो कहाँ आप खर्च कर रहे हैं, उसका प्रोविजन होना चाहिए इसमें। हालांकि आपने, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हालांकि टीएन सिंह जुदेव ने उसको बाद में बाहर स्पष्ट किया। ये कहीं ना कहीं आपको विधानसभा में पटल पर ये सब चीजें रखनी चाहिए। तभी तो क्या होता है कि डिस्कशन का मतलब क्या होता है, डिबेट का मतलब क्या होता है कि हम जो कुछ गलत कर रहे हैं, सरकार को उस गलत के लिए जगाना। लेकिन ये आने वाले तो सरकार मन। अच्छा डॉक्टर शर्मा जी, ये लेकिन आने वाले वक्त के लिए अच्छे संकेत है ना, ये आने वाले वक्त के लिए अच्छे संकेत, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि सत्ता पक्ष भी समझ गया होगा कि भले ही संख्या में 14 लोग हैं, लेकिन 14 लोगों को हल्के में हम बिल्कुल नहीं ले सकते, और साथ ही सत्ता पक्ष ये भी समझ गया होगा कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो इतने माहिर मजे हुए खिलाड़ी बैठे हैं विपक्ष में कि तुरंत बात को पकड़ लेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, खिलाड़ी दोनों तरफ है, ऐसा नहीं कि एक तरफ खिलाड़ी है। खिलाड़ी कांग्रेस के पास भी जो मिनिस्टर्स हैं, उसमें कई मिनिस्टर तो बहुत सीनियर हैं और इधर भी बहुत सीनियर हैं। यहाँ रमन सिंह जैसे लोग हो तो आप कल्पना करिए क्या मजा आएगा। अच्छा ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे ही बात कर लेते हैं, वक्त बहुत कम है तो इसीलिए जल्दी से अब उनसे रिएक्शन लेंगे। अमित श्रीवास्तव जी, क्यों इस तरह के हालात यहाँ पर सदन में देखने को मिल रहे हैं कि हर मुद्दे पर सत्ता पक्ष घिर जाता है, विपक्ष के सवालों में उलझ के रह जाता है, और आज भी वही हुआ जब शराब पर सेस का मामला सामने आया? देखिए, उस पे तो क्लियर हमारे वन मंत्री जी ने उसमें स्वतः ही कहा दिया है कि जिसके तहत वो प्रावधान लाया गया, ये राशि जो है वो जीएडए के माध्यम से लाई गई है, स्वीकृत की गई है, और राशि में उन्होंने ये साथ स्वीकार कर दिया है कि उसे व्यय जो है वह राशि अभी नहीं किया गया है, और जो लिया गया है उस पर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण अधोरचना पे ही खर्च किया जाएगा। तो जिस प्रकार से हो हल्ला, मैंने जैसा कहा कि एक सियासत ही करना विपक्ष का धर्म नहीं होता है, लेकिन सवाल तो वाजिब था ना। उन्होंने ये भी बताया कि इतने से इतना वक्त हो गया है, कोरोना का जो पीक है वो पीक निकल गया, उसके बाद अभी भी हालात सही नहीं हुए, तो कहीं पर व्यय नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज स्थिति, तो मतलब सवाल तो वाजिब था ना। ये देखिए, सवाल वाजिब हो सकता है, मैं उस पर डिनाई नहीं करता, लेकिन आज अगर केंद्र की बैठी हुई 11 एजेंसीज अगर कोरोना काल में छत्तीसगढ़ शासन को अगर 11 अवार्ड देती है उनके कार्य करने के लिए, और हमारी योजनाओं को अगर केंद्र मंगाता है, तो छत्तीसगढ़ की जनता तो कहती है भूपेश है तो भरोसा है। और तो मतलब यानी छत्तीसगढ़ में सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर ली गई, इसीलिए ये पैसे अभी तक खर्च नहीं किए गए, या फिर ये सोचा जा रहा था कि अभी 365 करोड़ है, 500 करोड़ के ऊपर हो जाए उसके बाद कुछ सोचेंगे? देखिए, मैंने जैसा कहा आपको कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण अधोरचना पे, और जो अभी बजट जो आया है उस पे इसका प्रावधान तो कर भी दिया गया है, और जिस प्रकार से वन मंत्री जी ने कहा अभी इसको खर्चा नहीं किया गया है, और लगातार जिस प्रकार से विपक्ष हो हंगामा कर रहा है, और नहीं तो विपक्ष का हो हंगामा यहाँ पर जनता के बीच में ऐसे जा रहा है। अमित श्रीवास्तव जी, आप बोल रहे हैं विपक्ष हो हंगामा कर रहा है, लेकिन जनता के बीच में ये जा रहा है कि सिर्फ 14 लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें सत्ता पक्ष पूरी तरह से घिर जाता है, चक्करगिन्नी खा जाता है, क्योंकि सही जवाब भी नहीं होते हैं, मौखिक तौर पर कुछ और कहा जाता है और लिखित में कुछ और कहा जाता है, तो हर जगह ये तो गलत साबित हो रहा है ना।
देखिए गलत साबित कुछ भी नहीं हो रहा, जिस प्रकार से अभी आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और जिस प्रकार से अभी हमारे पत्रकार साथी कह रहे थे, जो शायरी उन्होंने कही कि हम आ भी भरते हैं तो ये करते हैं बदनाम और ये कत्ल भी करते हैं तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। तो अगर उनके कार्यकाल पे अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वो आसंदी पे जाके, जैसे उन्होंने उनके ही द्वारा नियम बनाया गया था कि जो आसंदी के करीब जाएगा वो स्वतः ही अपने आप को निष्कासित मान लिया जाएगा। तो वो हो हंगामा करते, मेरा वही तो कहना है। सर हो हंगामा क्यों करते हैं? वजह तो आप लोग देते हैं ना श्रीवास्तव जी, वजह तो आप लोग देते हैं ना। एक जगह जब कर्ज लेने वाली बात सामने आती है, जब वो पूछा जाता है तो एक जगह 36,170 करोड़ बताया जाता है, एक जगह 41,239 करोड़ बताया जाता है। फिर वो शराब वाला जो खर्चा होता है वो ये बताया जाता है कि वो बैंक की गलती थी कि वो जमा नहीं हो पाया। उसके बाद आज ये सारी चीजें निकल के सामने आई, तो हर मुद्दे पर आपसे 21 ही नजर आया है विपक्ष इस पूरी कार्रवाई में। नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि पुष्प स्टील जैसे मुद्दे पे इन्होंने कह दिया था 5,500 करोड़ से ज्यादा का वो घालमेल था और टन टूटी है, इन्होंने कह दिया था। हम वही तो कह रहे हैं। और रही बात कौन कितना पावरफुल है, जनता डिसाइड कर रही है। और किसी ने कहा है ना कि शायद यही गलतफहमी रखी थी यहाँ पर कि कौन कितना पावरफुल है, 14 लोग क्या कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत कम वक्त है, तो रजनीश जी पहले तो अच्छी तैयारी आप लोगों ने की, अच्छी तरीके से आप लोग घेराव कर रहे हैं, लेकिन आज रविंद्र चौबे जी कह रहे थे कि मुद्दे नहीं बचे तो इसलिए शराब पर सेस का मुद्दा उठा दिया। मुद्दा है ना, बहुत बड़ा वित्तीय अनियमितता है। ये जिस हेतु उसको सेस लगाए थे गौठान के लिए और कोविड के लिए, हम सब छत्तीसगढ़ वालों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 600 करोड़ रुपया उसमें जमा है। आज जवाब आया 1 रुपया खर्च नहीं किया गया है। कोविड के महामारी से हम पेंडेमिक से छत्तीसगढ़ इतना जूझे और जूझ रहे हैं। देश के 5वें नंबर में आज भी हम विद्यमान है, सेकंड स्ट्रेन में। और 600 नहीं, अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने बहुत तारीफ की है छत्तीसगढ़ सरकार की कोरोना के वक्त पर। भूपेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं, तो भूपेश हैं तो भरोसा है, तो कोरोना के वक्त में बहुत अच्छा किया। हिमांशु जी, वो मई की बात है जब सब सारा चीज एम्स कर रहा था, उसके बाद तो इनके हाथ से निकल चुका है। आज भी हाथ से निकला हुआ इनके फिसल चुका है। कहाँ का कौन तारीफ कर रहा है? ये जबरदस्ती अपने ही पीठ थपथपा रहे थे, बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे थे। अच्छा रजनीश जी ये बताइए, इस पूरे विधानसभा सत्र में हमने देखा कि आप लोगों के सवालों में ऐसी गुगली आप लोगों ने सवालों की डाली कि सत्ता पक्ष के बहुत सारे लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नजर आए। तो क्या खास तैयारी की गई थी, कोई खास पाठशाला हुई थी क्या आप लोगों की? हिमांशु जी, मैं बोल रहा हूँ 2019 से ऐसी चल रहा है और अभी इनके खिलाफ इतने प्रश्न आ गए हैं, इतने चीज आ गई हैं, इतनी इनकी दुर्व्यवस्था हो गई है। पूरा प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, भू माफिया, रेत माफिया, कोल माफिया, शराब माफिया, ये सब इतने लग गए हैं कि सरकार के हाथ से निकलती जा रही चीजें। ये लाख चिल्ला ले, केंद्र सरकार के सामने अपना तुलना कर ले। 2.5 साल में एक विकास की बात, चाहे ग्राम पंचायतों में हो, चाहे नगर पंचायतों में हो, चाहे विभागों में हो, सारे जगह काम ठप है। और कांग्रेसी लोग इसको अब स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे हाथ से सब निकल चुका है, हाथ खड़ा कर दिए हैं। इस बजट तीसरा बजट था, अब इनके हाथ में कुछ नहीं। अच्छा एक चीज मैं पूछ लेता हूँ अमित श्रीवास्तव जी, एक बार फिर से जरा बता दीजिए जो लोग अभी तक नहीं सुन पाए हैं, ये जो 365 करोड़ थे जो कोरोना सेस लगाया गया था शराब का, ये सरकार की कब की तैयारी थी कि ये कोरोना पर खर्च किया जाएगा? ये कब की तैयारी आप लोग? 600 करोड़ है हिमांशु जी, 600 करोड़ है, 365 करोड़ नहीं है। करेक्ट करवा लीजिए उनसे, वो 365 करोड़। मेरे पास 365 करोड़ का आंकड़ा है। 168 करोड़ रुपए उन्होंने कहा है, मंत्री जी ने कहा है। अब 168 आ गया, 365, अब एक जना 600 बोल रहा है। हालांकि जो हमने विधानसभा में जो सुना था, अकबर साहब ने बोला था 365 करोड़ बोला था। हिमांशु जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से रजनीश भैया अभी कह रहे थे, छत्तीसगढ़ ने विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल सरकार रहेगी। और जिस प्रकार से ये पानी किसानों को नहीं देते थे, कॉर्पोरेट मित्रों को। सर आप वर्तमान की बताइए, वो सारी चीजें तो ठीक है, जो यहाँ पर वर्तमान में दिखता है, दिशा बदलने वाले लोग सदन में जो दिखता है, सदन में जो जवाब आता है वो जनता तक जाता है ना, सदन की सच्चाई जनता तक जाती है ना, वो बताइए। मैं वही कह रहा हूँ कि ये वो पूर्ववर्ती सरकार थी हिमांशु जी, जिन्होंने नदियों की दशा और दिशा बदल दी थी।
और आज ये हम हमारे से कह रहे हैं। आज अरे तो हम जो छत्तीसगढ़ सवाल को पूछा सब्जी जवाब और दिया उसी के बिना पे छत्तीसगढ़ पूछ बना रहे रहे हैं। हैं। देखिए ये कोई आरोप नहीं है, जो इन्होंने सवाल पूछा आपने जवाब दिया उसी पर कह रहे हैं कि कब खर्च करने वाले थे आप वो पैसे। देखिए बजट पे उसका प्रावधान ले लिया गया है, बजट पे उसका प्रावधान ले लिया गया राजीव भैया, प्रावधान ले लिया गया। अरे कब अभी आने वाले कोरोना के नाम पर छत्तीसगढ़ के लोगों को जो आप सुन लीजिए भैया, अरे अरे सुन लीजिए, तो बात कर रहे हैं, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार नहीं दे रही है, उसके लिए कोई भाजपा का नेता केंद्र में लेटर लिखता है क्या, ये बताइए। बस यही चीज सामने आ जाती है। केंद्र राज्य और इन दोनों के बीच में कौन पिस रहा है? छत्तीसगढ़ की जनता। तो थोड़ा सा सोच लियो उनके बारे में भी। वक्त नहीं है, विराम लगाना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।